हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएसएस मैथमेटिक्स क्लासेज। आरएसएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश कुमार आज आप लोगों को क्लास 9th का एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। अब देखिए, लाइंस एंड एंगल पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि लाइंस एंड एंगल क्या होता है। ठीक है, अब लाइंस फॉर्मेशन कैसे होगा, आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़े होइएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द यूक्लिड ज्योमेट्री में। ठीक है, कि दो पॉइंट आपस में मिलता है तो एक लाइन फॉर्मेशन करता है, यानी एक लाइन बनाता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होइएगा। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर में यानी क्लास 8 में आप लोग पढ़े होइएगा कि एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, ये कैसे बनता है, तो इसी सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, ये लाइंस एंड एंगल्स पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, लाइंस एंड एंगल क्यों पढ़ते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस आपको डेली लाइफ में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे जगह पर जैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो ठीक है, उस सब में ये लाइंस एंड एंगल का यूज होगा। आप लोग स्कूल में जो एग्जीबिशन होता है उसमें भी बहुत सारे जो मॉडल वोडल बनाते होइएगा, उस मॉडल में लाइंस एंड एंगल का प्रयोग करके अपने मॉडल तैयार किए होइएगा। ठीक है, तो इसी के लिए ये हमारे डेली लाइफ के साथ साथ हमारे साइंस में इसको भी पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे साइंस में क्या होता है, जैसे आप लोग लाइट के बारे में पढ़े होइएगा। लाइट क्या होता है, ठीक है, लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और ये लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेशन करता है, यानी सीधा लाइन में, ठीक है, ट्रेवल करता है। ठीक है, आगे आप लोग पढ़िएगा या पढ़े होइएगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या होता है, वो बेंड्स हो जाता है या टुवार्ड्स हो जाता है। ठीक है, या फैल जाता है। ठीक, इस सब का बहुत सारे यूजेज है हमारे साइंस में। चलिए, अब ये इतना तो बारे में हम लोग जान गए। अब इस लाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हम लोग अभी देखे हैं कि दो पॉइंट आपस में मिलता है तो क्या होगा, लाइन बनाता है। तो ये पॉइंट क्या होता है, ठीक है, पहला क्या है, पॉइंट। ठीक, पॉइंट क्या है, इसके पॉइंट के बारे में हम लोग जानते हैं, पॉइंट्स। ठीक, कह रहा है ए पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस। ठीक है, इन स्पेस, यानी पॉइंट का स्पेस में सिर्फ उसका एग्जैक्ट लोकेशन होता है। इट हैज नो डायमेंशन। क्या है, इट हैज नो डायमेंशन। ठीक है, इसके बाद और कोई डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशन कहने के मतलब इसमें ना लेंथ, ना ब्रेथ, ना हाइट होता है, ना थिकनेस होता है, सिर्फ उसका स्पेस में लोकेशन होता है, एग्जिस्टेंस होता है। जैसे एक पॉइंट हम यहाँ पे ले, ठीक है, ये पॉइंट है, तो इसके पास ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, ना थिकनेस है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अब ठीक है, अब बहुत सारे पॉइंट से मिलके ही हमको क्या है, रे बना है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा है रे। क्या होता है रे, ए लाइन, ठीक,
विथ वन एंड पॉइंट। क्या होगा, एक एंड पॉइंट होगा, इज कॉल्ड, ठीक है, ए रे। अब देखो रे देखने में कैसे होता है, ए एक एंड पॉइंट हो गया और ये हमारा रे हो गया, ठीक है। अगर इसका हम कुछ नाम दे दे ए और ये बी, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है, ए बी लिख देंगे, एरो का साइन दे दें, तो ये हमारा क्या हो गया, रे हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है लाइन सेगमेंट। क्या आता है, लाइन सेगमेंट, ठीक। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, ए लाइन, ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट, क्या होगा, टू एंड पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसमें दो एंड पॉइंट होगा, जैसे ये हमारा एक रे है और इसको हम लोग ए और इसको हम बी कर, अब इसको डिनोट करते हैं ए बी से। ये मैथ का जब सवाल बनाएंगे तो ये एरो का, ठीक है, विशेष करके ध्यान हमको देना होगा कि इसको कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ टर्म और सा है, जैसे अगला है कोलिनियर पॉइंट। क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट। अब कोलिनियर पॉइंट का डिफिनीशन क्या कहता है, इफ थ्री और more than three points lie on the same line, lies on the same point, they are called collinear points, ठीक। जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट ले ले, इस पे एक पॉइंट हमारा हो गया ए, एक पॉइंट हो गया बी, एक पॉइंट हो गया सी, एक पॉइंट हो गया डी, यानी तीन से ज़्यादा यहाँ गया, ठीक है, मोर देन तीन या तीन से ज़्यादा, ठीक है, पॉइंट लाइज इन द सेम लाइन पर ही लाइज करता है, तो हम लोग इसको कोलिनियर लाइन कहते हैं, ठीक है। अगला है नॉन कोलिनियर, इसी का अपोजिट नॉन कोलिनियर, ठीक है, ठीक, इसका जस्ट अपोजिट डिफिनीशन है, ठीक है। द लाइन, या इसका डिफिनीशन अगर हम लिखें, इफ द पॉइंट्स, ठीक, डज नॉट लाइज ऑन सेम लाइन, यानी सेम लाइन पर ये एग्जिस्ट नहीं कर, जैसे ये एक लाइन है, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो ये लाइज नहीं कर रहा है, ए और बी लाइज नहीं कर रहा है, तो इसको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट कहें, ठीक है। चलिए अगला हम लोग को देखते हैं, क्या है, एंगल्स। एंगल्स क्या होता है, ठीक है, अभी इसी से एंगल्स, ठीक है, एंगल क्या होता है, एन एंगल इज फॉर्म, एंगल कैसे बनता है, एन एंगल्स इज फॉर्म व्हेन
टू रेज originate from the same end point यानी दो रे जब एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होता है यानी निकलता है तो वो हमको एंगल का फॉर्मेशन होता है। जैसे एक पॉइंट हम ये ले लिए, यहाँ से एक रे ये निकला जिसको हम ए नाम दे दी, और ये जो निकला ये बी, और ये हमारा ये एंगल हो गया। इस एंगल को हम लोग डिग्री में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, यहाँ पे डिनोट, ठीक है, ओ से, ठीक है, डिनोटेड बाय, ठीक है, डिनोटेड। लिखते कैसे हैं, ठीक है, इसको लिखने का दो तरीका है, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी। बात वही हुआ, ये एंगल, इसका मेजरमेंट हमेशा डिग्री में होगा। किसमें, डिग्री में, ठीक है। तो इसको डिग्री के मेजरमेंट करें ए, ठीक है, एंगल अगर यहाँ पर हम पी मान ले तो पी, ठीक है, बराबर थीटा डिग्री। अब थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब कुछ टाइप्स ऑफ एंगल होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल, इस सब के बारे में हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे। जैसे हमारा पहला है कौन सा है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। ये क्या होता है, पहला एक्यूट एंगल, ठीक है, वैसा एंगल, ठीक है, वैसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। तो इसको डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 बट ग्रेटर देन या लेस देन 90 डिग्री, सॉरी, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, यानी इसका 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। जैसे ये हमारा एक एंगल हम यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी होगा, ये एंगल हमारा, ठीक है ना, एक्यूट एंगल। दूसरा राइट एंगल, राइट एंगल। अब राइट एंगल में क्या कहता है, जो एंगल 90 डिग्री के बराबर, क्या हो, 90 डिग्री। जैसे में हम दो रे लेंगे, इसको हम बनाएंगे तो ये हमारा जो है 90 डिग्री हो, यानी थीटा का वैल्यू कितना, 90 डिग्री, तब हम इसको राइट एंगल कहेंगे। तीसरा हमारा आता है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल में, ठीक है, 90 डिग्री से 12 और 180 डिग्री से छोटा, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, यानी 90 डिग्री से 12 और 180 डिग्री से छोटा। जैसे हम लोग देख लेते हैं, ये पॉइंट पी हो गया यहाँ से, और यहाँ से ये तो हमारा 90 डिग्री बनेगा, तो ये जो एंगल हुआ ये थीटा, ठीक है, ये हमारा रे ए और ये बी, ठीक है। तो ये जो एंगल बना क्या हुआ, ये ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब चौथा जो हमारा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंगल, क्या है, स्ट्रेट लाइन
एंगल। ठीक है, ये जो एंगल होता है वो थीटा का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी एक लाइन है, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा ये कितना, थीटा बराबर 180 डिग्री। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन एंगल। फिर उसके बाद हमारा 5 नंबर में आता है, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या कहता है, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 एंड लेस देन 360। ठीक है, यानी 180 डिग्री से बराबर या 360 डिग्री से छोटा। ठीक है, तो इस प्रकार के एंगल को, जैसे ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है, ये हमारा बनेगा, तो ये एंगल जो हमारा बनेगा, ठीक है, वो एंगल क्या होगा, ठीक है, 180 डिग्री है, ठीक है, 12 और 360 डिग्री से छोटा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग का एक एंगल देखते हैं, कौन सा, हो गया। अब एक कंप्लीट एंगल, कौन सा, कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल क्या होता है, ठीक है, ये जो 360 डिग्री के बराबर हो, यानी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो थीटा बराबर 360 डिग्री। तो इस प्रकार के जो एंगल होता है उसको हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं। चलिए इसमें कुछ और एंगल हैं, जो ये दो एंगल का सम या कितना होता है। जैसे में हमारा पहला है कम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है, ठीक है, दो एंगल का सम, यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री के बराबर, तो उस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, कम्प्लीमेंट एंगल कहेंगे। फिर उसकी तरह से दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, तो इसमें दो एंगल का सम, ठीक है, दो एंगल का सम थीटा 1 प्लस थीटा 2 180 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार का जो एंगल हमको बनेगा उस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे का पार्ट्स देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।